हेलो एवरीवन। एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 24, 30 एंड 36। तो सिंपल हम 24, 30, 36 लिखेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे जो सभी में जा रहा है। तो 2 का डिवाइड किया तो ये 12 हो गया, 15, 18। अब 3 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे जो कि 4 बार और 5 और ये 6 बार जा रहा है। तो ये सेम सारे नंबर 3 नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 3 नंबर्स हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। बाकी का सेम नंबर से अब डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ इसका यही 2 और 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3। तो एचसीएफ इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 3531 एंड 4173 बाई डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से है कैसे एचसीएफ निकालेंगे। जो छोटा नंबर है 35 उससे हम बड़े नंबर में पहले डिवाइड करेंगे। तो ये 3000 वाला छोटा नंबर है, 4000 बड़ा है। तो पहले हमने इससे डिवाइड किया तो ये 1 बार गया, ये इसका रिमाइंडर बचा 642। अब ये जो आया फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर से जो छोटा नंबर था उसमें डिवाइड करेंगे। अब 5 टाइम्स गया, जो रिमाइंडर बचेगा उससे फिर हम फिर से जो ये नंबर था रिमाइंडर बचा था उसमें डिवाइड करेंगे। तो ये 2 टाइम्स गया जो कि पूरा पूरा जा रहा है 321 से 321 से ये 2 बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जो बड़े नंबर को डिवाइड करके निकाला जा सकता है, इसको नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते तो इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। डिवीज़न मेथड से लॉन्ग नंबर्स होते हैं उनका जल्दी से आंसर आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 36 बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे निकालते हैं और ये जो मेथड है ये कॉमन डिवीज़न मेथड बोलते हैं। ये डिवीज़न मेथड बोलते हैं, ये कॉमन डिवीज़न मेथड बोलते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे लिखते हैं कि जैसे 16 है, 24 है, 36 है, इसको अलग अलग से फैक्टर कर लिया। 2 से डिवाइड किया 16 को तो 8 बार, फिर 2 से फिर ये 4 बार, फिर 2 से तो 2 बार, ऐसे 24 को किया, ऐसे 36 को किया। और इसमें कॉमन डिवीज़न मेथड में क्या है, एक साथ इनको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड 16 को करेंगे तो 8 टाइम्स आ रहा है, 24 12 टाइम्स, 36 18 टाइम्स, फिर 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 से हो रहे हैं सारे डिवाइड। अब नेक्स्ट में ये 3 से डिवाइड जब किया तो ये तो 2 से हो नहीं रहा है, ये 3 हो रहा है और 9 हो रहा है। तो 2 को हम वैसा ही बने रहने देंगे, वैसे ही लिख देंगे और जो हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर निकाल देंगे। एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू ये वाला 3, और आंसर सेम ही आएगा 16 को। और प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने का तरीका ये है कि 16 इक्वल टू ये 2 इंटू 2 लिख दिया, 24 जो उसके नीचे है 2 इंटू 2, और 3 नहीं है तो 3 को साइड में लिख दिया। 36 में 2 इंटू 2 टाइम्स है, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को इधर लिख दिया। फिर एलसीएम में सारे नंबर आ जाते हैं। एचसीएम में जो कॉमन होता है वो नंबर आता है, एलसीएम में सारे नंबर आ जाते हैं। तो हम सारे नंबर ले लेंगे, 2 इंटू 2, ये वाला 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 3 2 टाइम्स है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इसमें भी 144, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला होता है एक सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालने का कि एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया जाता है कभी कभी, और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर भी देते हैं। तो इससे एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is 2028 and their HCF is 13. The LCM of the number is, the product of 2 numbers is, 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो 2028 है एंड HCF इज़ 13 है। तो LCM निकालना है।
HCF इक्वल टू 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू इतना, LCM निकालना है। तो LCM फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 202128 अपॉन 13 से डिवाइड करेंगे तो 156 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HCF एंड LCM of two numbers are 10 and 60 respectively. One of the numbers is 20. Find the other number. LCM दिया है, HCF दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर पूछा गया है। तो LCM की जगह पे 60, HCF 10, फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर बराबर 60 इंटू 10 अपॉन 20 इधर आ जाएगा 20, तो सेकंड नंबर 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 3/4, 5/6, एंड 9/10। तो इसका HCF क्या होगा? जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो जब जो फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है उसका तो हम HCF ही निकालते हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर देते हैं उससे हम LCM निकालते हैं। यानी कि अपोजिट का HCF पूछा गया है तो LCM नीचे डिनोमिनेटर का निकालेंगे, और LCM दिया गया है तो फिर HCF निकालेंगे, उल्टा करते हैं। तो इसका न्यूमरेटर का हमने 359 का HCF निकाला तो 1 ही आ रहा क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ भी नंबर। LCM हमने 4, डिनोमिनेटर 4, 6, 10, डिनोमिनेटर का 4, 6, 10 इसका हमने LCM निकाला तो इसका LCM आया 2 बार डिवाइड दिया तो 2 बार गया, फिर कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60 हुआ। तो HCF इनका क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू HCF आया 1, LCM आया 60, तो ये पूरे नंबर का 3/4, 5/6, 9/10 का HCF हो जाएगा 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन The LCM of 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7। इनका भी ऐसे ही निकालेंगे कि न्यूमरेटर का पहले LCM निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। इसका 1 आया तो आंसर आ गया, LCM निकाला था तो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन The ratio of two numbers is 4:5. Their HCF is 5. Their LCM is। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि A/B एंड HCF इज़ X। तो LCM निकालेंगे तो ABX, मतलब AB फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटू इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM निकल आता है। ये सिंपल पता है। तो HCF 5 है, LCM निकालना है। A/B 4:5 है तो LCM हो जाएगा ABX 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100। सेकेंड मेथड ऐसे HCF 5 है, फर्स्ट नंबर 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर 5 इंटू 5 25, तब LCM निकालेंगे कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर अपॉन HCF। तो ये लॉन्ग मेथड है, इससे सिंपल आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड द LCM इज़ 2400। देयर HCF इज। HCF पूछा गया है। HCF हमने लेट्स मान लिया कि x है, नंबर्स है 3x, 3 इंटू एक्स तो 3x, 4 इंटू एक्स 4x, 5 इंटू एक्स 5x। तो इसको हम LCM क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि x सभी में कॉमन है तो x क्या हो गया HCF हो गया इसका। तो HCF तो LCM बराबर दिया है 2400, इनका मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 2400/60। इसको कट कर दिया तो 40 टाइम्स इसका डिवाइड किया, x इक्वल टू 40 जो कि HCF इसका है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। देयर HCF इज़ 5। देयर LCM इज़।
इसके लिए फार्मूला होता है कि A रेशियो B एंड HCF इज़ X। तो एलसीएम निकालेंगे तो ABX, मतलब AB फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटू इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल आता है। ये सिंपल पता है। तो HCF 5 है, एलसीएम निकालना है। A रेशियो B 4 रेशियो 5 है, तो एलसीएम हो जाएगा ABX 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100। सेकेंड मेथड ऐसे HCF 5 है, फर्स्ट नंबर 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर 5 इंटू 5 25। तब एलसीएम निकालेंगे कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ऑन HCF। तो ये लॉन्ग मेथड है, इससे सिंपल आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4 रेशियो 5 एंड द एलसीएम इज़ 2400, देयर HCF इज। HCF पूछा गया है। HCF हमने लेट्स मान लिया कि x है, नंबर्स है 3x 3 इंटू एक्स तो 3x 4 इंटू एक्स 4x 5 इंटू एक्स 5x। तो इसको हम एलसीएम क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि x सभी में कॉमन है तो x क्या हो गया HCF हो गया इसका। तो HCF तो एलसीएम बराबर दिया है 2400, इनका मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई 2400/60, इसको कट कर दिया तो 40 टाइम्स इसका डिवाइड किया, x इक्वल टू 40, जो कि HCF इसका है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4 रेशियो 5, देयर HCF इज़ 5, देयर LCM इज़। इसके लिए फार्मूला होता है कि A रेशियो B एंड HCF इज़ X। तो एलसीएम निकालेंगे तो ABX, मतलब AB फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इंटू इसमें HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल आता है। ये सिंपल पता है। तो HCF 5 है, एलसीएम निकालना है। A रेशियो B 4 रेशियो 5 है, तो एलसीएम हो जाएगा ABX 4 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100। सेकेंड मेथड ऐसे HCF 5 है, फर्स्ट नंबर 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर 5 इंटू 5 25। तब एलसीएम निकालेंगे कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ऑन HCF। तो ये लॉन्ग मेथड है, इससे सिंपल आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4 रेशियो 5 एंड द एलसीएम इज़ 2400, देयर HCF इज। HCF पूछा गया है। HCF हमने लेट्स मान लिया कि x है, नंबर्स है 3x 3 इंटू एक्स तो 3x 4 इंटू एक्स 4x 5 इंटू एक्स 5x। तो इसको हम एलसीएम क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि x सभी में कॉमन है तो x क्या हो गया HCF हो गया इसका। तो HCF तो एलसीएम बराबर दिया है 2400, इनका मल्टीप्लाई किया तो 60 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई 2400/60, इसको कट कर दिया तो 40 टाइम्स इसका डिवाइड किया, x इक्वल टू 40, जो कि HCF इसका है। थैंक यू।